नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़े पिता की देखभाल। विराट ने रोशन को फ़ोन करके कहा, रोशन, अगले सप्ताह हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं, तो पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? तो रोशन ने कहा, अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रिया के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग करा दी है, वह भी अगले सप्ताह की है। उस वजह से मैं पापा को लेने नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। रोशन ने जब ये कहा तो विराट को बहुत गुस्सा आया और उसने रोशन से कहा, पर तुम्हें पूछकर ही तो मैंने यूरोप टूर की बुकिंग कराई थी। उस बात को 3 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकते, वह भी जब मैंने पूछा तब। अब मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? रोशन ने कहा, भैया, आपको तो पता ही है प्रिया का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसका प्लान नहीं बदल सकते। तो प्लीज़ मेरे घर में झगड़ा मत लगाइए। रह गई पापा की बात, तो आप तनु को पूछो, वो यहीं रहने वाली है और उसका घर भी बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फ़ोन कट गया। विराट ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा और कहा, और रोशन का यह हमेशा ही रहता है। शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहे तो छोटा होने के कारण वह माँ पापा का सबसे लाडला था, पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी मानी ही नहीं। 2 साल पहले विराट की माँ कैंसर से मर गई थी, पर रोशन ने उनकी बीमारी में एक भी पैसे की मदद विराट को नहीं की थी। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया था, पर अजनबी की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया था। रोशन ने पापा को तनु के पास रखने के लिए कहा था। तनु उनकी छोटी बहन थी। तनु के बारे में विराट संकोच कर रहा था, क्योंकि वह 1 नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट लेती रहती थी। परिस्थिति अच्छी होते हुए भी पति को बिजनेस में कुछ पैसे चाहिए, ऐसे बोलकर उसने माँ पापा से 10-12 लाख ले लिए थे, पर वापस देने का सोचती भी नहीं थी। रिश्ते बिगड़े नहीं, इसलिए विराट भी कभी कुछ नहीं कहता था। उसकी पत्नी जागृति यह सब देखती थी, पर चुप रहती थी। माँ के जाने के बाद तनु को भाई, पापा, भाभी से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। बहुत सोचने के बाद विराट ने तनु को फ़ोन किया और तनु से कहा, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं, मैं 15 दिनों के लिए पापा को तुम्हारे घर ले आऊं? इतना सुनते ही तनु ने झट से कहा, अरे नहीं भैया, मेरी ननद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास। मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगी कि पापा की तरफ? लेकिन तनु, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं भी रह सकते हैं, विराट ने कहा। नहीं भैया, अगर उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूंगी डॉक्टर को। इससे अच्छा तुम एक काम करो, उनको 15 दिनों के लिए वृद्धाश्रम में भेज दो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, तनु ने विराट से कहा। तब विराट ने तनु को समझाते हुए कहा, तनु, हम 3 भाई बहन के होते हुए भी उनको वृद्धाश्रम में भेजना अच्छा नहीं लगता। देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम देखो क्या करना है। इतना कहकर तनु ने भी फ़ोन काट दिया। घर आने के बाद विराट से जागृति ने पूछा, पापा को कहाँ भेजेंगे, कुछ रास्ता निकला? विराट के चेहरे को देखकर वो समझ गई कि कोई भी रास्ता नहीं निकला है। तब वह गुस्से में बोली, सिर्फ हमने ही ठेका लेकर रखा है पापा को संभालने का? क्या इन दोनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उसका बोलना भी सही था। बड़ा बेटा होने के नाते विराट ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से स्वीकार की थी। उसने अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखा, कभी भी उनकी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से
वह दोनों एक साथ बाहर भी नहीं जाते थे, कोई एक तो घर पर रहता ही था। इस बार रोशन पापा को संभालने के लिए तैयार हुआ था, इसीलिए उन दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग कराई थी। हनीमून के बाद पहली बार दोनों अपने बच्चों के साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे भी दे चुके थे और आज अचानक रोशन ने मना कर दिया। यह सुनकर जागृति रोने लगी। विराट ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे। पापा ने दोनों के बीच हो रही बातचीत सुन ली। तब वह विराट से बोले, अरे बेटा, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं अकेला रह लूँगा, तुम सब जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा आप? आपको एक अटैक आ चुका है, आपका बीपी और शुगर हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है। ऐसे में आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ पर? विराट सही बोल रहा था, इसीलिए पापा चुप हो जाते हैं। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी था, पर अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला था। विराट को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रखकर देखा। अंत में खुद की टूर कैंसिल करके जागृति और बच्चों को टूर पर भेजना ही उसे सही विकल्प लगा। जागृति का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और जागृति को फ़ोन करके सूचना दी। ये सब सुनते ही जागृति रोने लगी। उसे समझाने के बजाय विराट ने फ़ोन काट दिया और बाद में ड्राइवर को फ़ोन करके गाड़ी निकालने के लिए कहा और वह ऑफिस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। उसने ड्राइवर को गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर जगन ने उससे पूछा। फिर विराट ने सारी बातें उसे बताई। यह सुनने के बाद वह बोला, अरे साहब, आप क्यों ट्रिप कैंसिल करते हो? मैं अपने घर लेकर जाता हूँ ना बड़े साहब को। नहीं नहीं, तुम्हारी फैमिली को क्यों परेशान करना? पापा की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाइयों का, खाने पीने का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब, उसमें क्या है, हम भी अपने पिताजी का ध्यान रखते हैं, उनका भी बाईपास हुआ है, आपको भी पता है यह सब। फिर मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते भी हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। आप कुछ मत सोचिए, मैं बड़े साहब को अपने घर लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना विराट को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर का हठ देखकर उसने पापा को ही पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को ही पूछते हैं, वह रेडी हो जाएं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जगन बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा तो वो भी तैयार हो गए। वह बोले, जगन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जगन ने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया। बात खत्म होने पर वो खुशी से बोला, सब तैयार है, मेरे पिताजी को तो बहुत खुशी हुई। टूर के दिन जगन बड़े साहब को उसके घर ले गया। बाद में उसने विराट और उनके परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ा। घर जाते वक्त उसने विराट को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। अब आप चिंता मुक्त होकर अपने ट्रिप पर जाइए। अब विराट अपने परिवार के साथ ट्रिप पर जाता है। ट्रिप के दौरान भी विराट उसके पापा को फ़ोन करके हाल चाल पूछता रहता है। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता था, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। 16 दिन बाद जगन विराट को लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया। विराट ने पापा की पूछताछ की। मज़े में हैं बड़े साहब, बहुत धमाल की दोनों बूढ़ों ने, जगन ने हंसते हुए कहा। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज का खेल खेलते थे, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते थे। उनकी तरह और नागरिकों के साथ चौपाटी पर बैठकर बातें करते थे। 3 दिन पहले ही बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी, फिर उनको अस्पताल लेकर गया। अभी वो एकदम ठीक हैं। हमें छोड़ने के बाद पापा को घर ले आना जगन, विराट ने कहा। तब जगन ने कहा, 1 दिन और रहने दो ना साहब,
उनकी बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गई है। तभी विराट ने कहा, अरे अभी क्यों करनी मेहमान नवाजी? इतने दिनों तक तुमने ही उन्हें संभाला, वह क्या कम है? ऐसा क्यों कहते हो साहब? अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेजें? और उन्हें मैंने संभाला ऐसा मत बोलो साहब, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। बड़े साहब बहुत अच्छे से रहे हमारे घर। अच्छा बाबा ठीक है, तुम एक दिन और रख लो पापा को, विराट ने उससे कहा। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए। वो बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, उसमें पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवेल और टोपी थी। वह देखकर विराट बोला, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी जगन? ज़रूरत कैसे नहीं थी साहब, बड़े साहब को ऐसे ही भेज देता मैं। उतने में जागृति ने विराट को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हज़ार उसे दे दो। विराट को वो सही लगा। जगन के घर जाकर उसने 10 हज़ार उसके हाथों में दिए। जगन ने उनकी तरफ आश्चर्य से देखा और फिर वह 10 हज़ार उसके जेब में रख दिए और बोला, ये क्या है साहब? पिता को संभालने के कोई पैसे लेता है भला? और हाँ, आगे कभी भी ऐसी स्थिति आई तो बड़े साहब को बिना सोचे मेरे पास भेज देना। विराट का मन भर आया। उसने जगन को गले लगा लिया। 3-4 दिनों बाद रोशन और तनु का फ़ोन आया। दोनों ने विराट से एक ही सवाल पूछा, टूर कैंसिल किया था या फिर पापा को वृद्धाश्रम में रखा था भैया? विराट के मुंह से बस इतना ही निकला कि उस दिन असल मायने में मुझे भाई मिला जिसने पापा का ख्याल रखा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।